छलावा, एक धोखा, एक भ्रम होता है। ये स्टोरी गाइस 3 दोस्तों की रियल स्टोरी है। अर्जुन, रोहन, मोहन, जो कि ओडिशा के एक हॉन्टेड प्लेस जो होता है, एक खंडर होता है, बंगला होता है, बहुत पुराना महल होता है, उसका ये लोग शिकार हो जाते हैं। और ये लोग शिकार कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और किस कारण से होते हैं और इनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सब हमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। ये लोग जिसका शिकार होते हैं वो है छलावा। छलावा के बारे में आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो भी बताएं मुझे, नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे। ऐसा ही एक किस्सा इन 3 दोस्तों के साथ हुआ जो इसका शिकार हो गए। ठीक है, हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इनके साथ होता है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इससे भी बेहतरीन रियल हॉन्टेड मिस्ट्री हॉरर फियर फैक्ट्स आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं आप स्टोरी की तरफ। 3 दोस्त अर्जुन, रोहन, मोहन, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उनके पास कोई काम धंधे नहीं होते हैं। वो लोग काम के तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। और एक दिन अचानक मोहन को कहीं से ये जानकारी मिली कि ये खंडर है जो कि पहले महल था और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे खजाने भी हैं और कई सारे ऐसे ऐसे चीज वस्तुएं हैं जिनसे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। और ये भी कि वहां पे एक खतरनाक घोस्ट का साया है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसे लोग छलावा के नाम से जानते हैं। और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लोग भी इस जगह से आने जाने में डरते हैं और लोगों को, हर किसी को वो लोग मना भी करते हैं। जो इसके बारे में नहीं जानता उनको वो लोग बताते हैं। तो ये बात मोहन को पता चल गई कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो वो अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है और एक जगह वो लोग मिलते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मोहन पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देता है कि पहले वो महल था, अब खंडर हो गया है और वहाँ खजाना है, बहुत सारे चीज़ें वहाँ हैं जो हमारी गरीबी दूर कर सकती है। तो हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम है, समस्या है, वो है घोस्ट का। वहाँ गांव वाले लोगों का ये मानना है कि वहाँ एक भूत है, भूत का साया खतरनाक, जो लोगों को गायब कर देता है और उनके साथ गलत कर देता है, जो भी वहाँ से आता जाता है। तो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और गांव वाले वहाँ किसी को भी मंडराने नहीं देते। ये समस्या है। तो जाएं कैसे, और जाना भी खतरे से खाली नहीं। फिर रोहन बोलता है मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो ऐसे रिस्क लूंगा नहीं, और जो भी हो जाए मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है सब चीज़ों से। और मोहन बोलता है डर तो मुझे भी लगता है, और साथ में ये सब भूतों का समस्या और गांव वालों का समस्या है, ये तो मैं सामना ये सब चीज़ों का नहीं कर सकता भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। और रोहन बोलता है मैं भी जाऊंगा, मोहन बोलता है मैं भी नहीं जाऊंगा। उसमें सिर्फ अर्जुन, जो एक बहादुरी दिखाने वाला, सेकी बघाड़ने वाला लड़का होता है, वो बोलता है तुम लोग दोनों डरते रहो और डरो, मैं तो नहीं डरता, मैं तो जाऊंगा और मेरा तो प्लान तय है कि मैं वहाँ जाके जो भी है खजाना वजाना लेके आ जाऊंगा। तो मुझे तो जाना है, तुम लोग जाओ चाहे मत जाओ। तो सब बातचीत करके चले जाते हैं अपने अपने घर। लेकिन घर जाते हुए मोहन और रोहन अर्जुन को फिर अलर्ट करते हैं कि अर्जुन मत जाना, उधर खतरा है, मत जाना, और हम तीनों में से कोई नहीं जा रहा है, बस फाइनल, जैसा है वैसा ठीक है। तो तीनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और होता यूं है कि अर्जुन के दिमाग में ये प्लान चलते रहता है कि उसे अब जाना है और अपनी समस्या को दूर करना है, और उसके लिए जो भी समस्या झेलनी पड़े वो झेलने को तैयार है। तो शाम होती है, फिर शाम के बाद जैसे जैसे रात होती है तो अपने घर से वो उस खंडर महल की ओर वो निकल जाता है। जैसे वो उस महल तक वो पहुंचता है, वहां पहुंचता है उस गांव में जहां पर वो खंडर महल है, पहुंचता है तो क्या देखता है कि एकदम अंधेरा वीरान सुनसान है
और दुनिया भर की खतरनाक खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी आवाज़ आ रहा है लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है। रोशनी, वो समझता है कुछ खास होगा, कुछ स्पेशल होगा, कुछ भी ऐसा चीज़ जो उसके लिए अच्छा है, तो उसकी और वो बढ़ता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर जब वो सामने जाता है तो वो एक सोने का सिक्का उसे मिलता है, और इस सोने के सिक्के को उठाता है और उसे देख कर वो बहुत खुश होता है। अरे बाप रे, सोने का सिक्का, अरे तो फिर यहाँ कितना ना कितना सोने का सिक्का है। तो फिर के बाद एक धीरे धीरे उस खंडर के अंदर वो जाता है, चला जाता है, और एक के बाद एक सिक्का उसे मिलता जाता है। जितनी वो दूर जाता है उतनी दूर उसको कोई ना कोई सिक्का उसको मिलता है। और उसके बाद में उस खंडर से दुनिया भर की आवाज़ें, जो कि खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की, दुनिया भर की आवाज़ें, डरावनी आवाज़ आ रही है। तो उसे वो डर नहीं लग रहा है, उसे ध्यान में नहीं, क्योंकि वो खंडर पहुंचा तो उसने पहली बार जब उस रोशनी को देखा तो उस रोशनी के वश में वो हो गया और धीरे धीरे बढ़ता गया, और एक के बाद एक उसे सिक्का सोने का जो मिलता गया, और उसे लेते लेते और अंदर चला गया, और उसे बाहर की जितनी भी डरावनी आवाज़ें आ रही थी उसे वो इग्नोर करता गया। उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो उस साए के वश में था। तो ऐसे ही वो अंदर जाते 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 उसे एक पेटी, खजाना का पेटी, संदूक होता है, मिला। मतलब बहुत ही बड़ा पेटी उसे खजाने का मिला, जिसमें कई सारे सोने, जवाहरात, हीरे मोती थे उस पेटी में भरे हुए थे। वो उसने देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन सब चीज़ों को देख के उस सब चीज़ को भूल गया। वो तुरंत लोभ लालच में, इतना लोभ लालच उसके अंदर आ गया था कि उन सभी सिक्कों, सोने को अपने जेब में भरते गया, भरते गया, भरते गया। उसके बाद में एक चीख, जोर से चीखा, एक आवाज़ आई। उस आवाज़ के साथ में, और जो वश में था उस साए की, वो वश से बाहर आया, और जैसे उसने देखा उसके चारों ओर के जो दरवाजे थे, रास्ते थे, वो बंद थे। उसे पता नहीं चला कि कहाँ से जाना है। मतलब उसके जो चारों तरफ के रास्ते, दरवाजे जो भी रहे, वो सब बंद हो गए। उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। वो फंस गया एक आवाज के साथ, वो वहीं दफन हो गया। और उसके बाद सुबह जैसे हुई, उसके दोनों दोस्त जो रोहन मोहन थे, उन्हें जैसे पता चला कि वो घर पर नहीं है, तो उसे वो लोग ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सब तरफ गए, पता की कि कहाँ है वो। और उसके बाद वो जब कहीं नहीं मिला, अर्जुन कहीं नहीं मिला ढूंढने के बाद, तो वो लोग को याद आया कि वो लोग उससे पहले क्या बातें, वो लोग क्या मीटिंग किए थे और क्या डिस्कशन हुआ था उस खंडर महल के बारे में। वो तीनों लोग उन्हें चर्चा की थी, और जब वो कैंसल हुआ वहाँ जाना, तो उसके बाद अर्जुन वहाँ गया होगा, और तभी वो हमें उधर उधर कहीं नहीं मिल रहा है, वहीं गया होगा शायद। ऐसा वो लोगों के दिमाग में आया, कहीं वो अर्जुन खंडर महल तो नहीं गया खजाने की तलाश में, ऐसा उन लोगों के माइंड में आया। तो वो लोग निकल गए खंडर महल की ओर, दोनों निकल गए। पूरा ढूंढा उन्होंने, पूरा देखा, सब तरफ देखा, गांव वालों को बताया कि ऐसा सब मैटर, ऐसा बात है। तो गांव वालों को भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग भी देखे नहीं थे, क्योंकि अर्जुन रात को आया था। ये दिन का मैटर होता तो उनको पता चलता, तो किसी को कुछ पता नहीं। सब तरफ खंडर महल, जो खंडर महल था उसके चारों ओर वो लोग देखे, गांव वाले भी ढूंढे, उसके दोस्त दोनों, वो लोग भी ढूंढे, लेकिन कहीं भी अर्जुन नहीं मिला, और अर्जुन मिसिंग हो गया उस खंडर महल में। तो इन दोनों दोस्तों का ये दावा है कि अर्जुन यहाँ जरूर आया था खजाने की तलाश में, और आने के बाद वो यहीं मिसिंग हो गया है, जो हमको नहीं मिल रहा है। और इतना ढूंढने के बाद वो निराश, हताश होकर रोने लगे, दुखी हो गए, और दुखी होकर वापस अपने घर चले गए। जो दो दोस्त थे उनको भी बहुत ही डांट पड़ी, ये हमारी गलती थी, और हम लोभ लालच के चक्कर में आज एक हमारा जो फ्रेंड था उसने हमें खो दिया, हमने उसे खो दिया। क्योंकि ये लोभ लालच की वजह से ही हमने ये सारा बात को, ये सारी चीज़ों को आपस में डिस्कस किया,
और हमारे अंदर में लोभ लालच था कि पैसे का, इसलिए हमने साथ में डिस्कस किया और इसका जो शिकार है हमारा एक फ्रेंड अर्जुन हो गया। गाइस, जहाँ लोभ और लालच आ जाए वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगता, और कहीं कोई इसी लोभ लालच के चक्कर में अपने आप को या अपनों को ना खो दे। बस स्टोरी यही थी गाइस, मिलते हैं फिर से एक डेडली स्टोरी में।